ओशो बैठे बैठे। ओशो ध्यान समाधि साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बुद्ध का एक वचन है। बुद्ध कहते हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बुद्ध का एक वचन है। कहते हैं बुद्ध, ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण घटितम। और बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं सब साधक के लिए, सभी साधकों के लिए। ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम और ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण। निर्वाण घटित होगा। ध्यान और प्रज्ञा दोनों साथ साथ चाहिए साधक को। और बहुत ज़्यादा ध्यान पर एम्फेसिस देंगे, प्रज्ञा नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी तो गलत ध्यान भी कर लेंगे। और केवल प्रज्ञा नहीं बढ़ेगी बिना ध्यान के, वो केवल किताबी ज्ञान होगा। तो प्रयास भी और ध्यान भी उसमें करना भी। और दोनों, प्रज्ञा यानी समझ, आप जीवन की समझ, जहाँ आप जी रहे हैं। क्योंकि ध्यान की ऊर्जा अभी तक जो भी प्राकृतिक थे, आप मनुष्य से नीचे की जो यात्रा है वो प्रकृति दत्त है। सहज ही आपको प्रकृति वहाँ तक ले आई। आगे अब आपको केवल प्राकृतिक ही नहीं, प्रयास भी करना पड़ेगा ध्यान के लिए। और प्रयास नहीं करेंगे तो प्रकृति वापस आपको खींच लेगी। तो उस प्रयास के लिए आपको प्रज्ञा और समझ चाहिए। कहाँ कहाँ हम इस ऊर्जा को समाज में से बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम बातों से अपने शरीर को और स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। क्योंकि ध्यान के लिए खूब ऊर्जा चाहिए। और ध्यान गलत भी ध्यान होता है, हैं? दुर्वासा ऋषि को देखो, ध्यान खूब करते थे लेकिन प्रज्ञा नहीं थी, तो बार बार उसे ध्यान को श्राप दे करके खत्म कर देते थे। समझ नहीं थी, प्रेम नहीं विकसित हुआ, करुणा नहीं विकसित हुआ, प्रज्ञा समझ नहीं हुई। तो दुर्वासा श्राप जब आया, ध्यान श्राप दे दिए। जो कुछ भी संकल्प की ऊर्जा थी वो सब गई काम से। तो ध्यान, और ये हम सभी साधकों के लिए आने वाले 2-3 दिनों में हम इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। और तो ध्यान पर भी थोड़ी बात कर लें, क्योंकि अक्सर हम मोस्टली कुछ एक दो कई आयाम होते हैं ना ध्यान के। हम जितने आयामों में जी रहे हैं, हर वक्त लेट करके ध्यान थोड़ी करेंगे। बाहर जगत में भी है, कर्म में भी है, संबंधों में भी है, बात में भी है, विचार में भी है। तो उसमें सब जगह है ध्यान पूर्ण, हर समय। तो ध्यान के हर आयाम बात एक ही होगी। तो पहले जो सरल है, वो सरलतम क्या है? निर्विचार जागरूकता। बंद आंखों से उस निराकार के प्रति जागे रहना, ये ध्यान है। इसको हम लोग करते ही हैं। ये हम करते हैं कि बंद आंखों से शून्य को देखते हैं। और देखते देखते क्या घटित होता है? आप देखते तो उस निराकार को हो। क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट को देखोगे वैसे ही विचार आ जाएंगे। तो
एक बात घटना घटती है क्या, कि निर्विचार हो जाते हैं। देखते तो निराकार को हैं और निर्विचार हो जाते हैं। तो निराकार के प्रति जागे रहना भी ध्यान है। और दूसरा क्या आयाम है, बैठे हो आंख खुली है, निर्विचार, विचारों को देखते रहो देखते रहो, और देखो शून्य में डुबकी मार लेते हो। तो ये भी ध्यान है। तो कभी कभी समय के साथ हम ध्यान करते हैं और कभी कभी आकाश के साथ। तो समय के साथ जब विचारों को देखोगे तो विचार क्या है, विचार सारे समय में चलते हैं ना। कभी पास्ट को देखोगे, कभी फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, और धीरे धीरे क्या करोगे, पास्ट फ्यूचर देखते 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 आप शून्य में आ जाते हो। और शून्य में वर्तमान में समय नहीं रहता। और मजे की बात, जैसे वर्तमान में आ जाते हो वैसे समय और आकाश एक साथ मिल जाते हैं। चलते तो हो, समय से यात्रा करते हो, लेकिन आकाश पर आ जाते हो। और दूसरे में निराकार को देखते हो, आकाश को देखते हो, लेकिन आकाश को देखते देखते आप देखो समय भी शून्य हो जाता है, आप निर्विचारता घटित हो जाती है। तो ये दोनों भी आप दोनों को भी साथ साथ साधोगे। अगर कभी कभी आप बैठे हो, विचार चल रहे हैं, खुली आंखों से भी ध्यान करो, विचार को देखते देखते आप देखो कि आप विचार, आंखें खुली हैं और आप शून्य में डुबकी मार लेते हो, ध्यान घटित हो जाता है। और जैसे ये ध्यान घटित होगा वैसे आप क्या, एक तीसरी घटना और घटेगी। क्या घटेगी, जैसे ही आप चैतन्य से, क्योंकि निराकार क्या है, आप चैतन्य से भर जाते हो, तो होश पूर्ण जीवन, आत्मबोध से भर करके जीना भी ध्यान है। जब आप हर कृत्य को होशपूर्ण करते हो, होशपूर्ण जैसे ही करोगे वैसे वर्तमान में चैतन्य आपको कहाँ ले आएगा, चैतन्य आपको वर्तमान में ले आएगा। अभी जागे हो, हर क्रिया के प्रति, अभी जहाँ बैठे हो वहाँ के प्रति, उनके प्रति जैसे ही करते हो वैसे ही आप समय के पार चले जाते हो, समय वर्तमान में आ जाते हो। तो चैतन्य, होशपूर्ण होना भी ध्यान है। चैतन्य, अपने चैतन्य के प्रति जागे रहना, होशपूर्ण रहना। और फिर और भी एक है, आत्मबोध से भर करके जीना। जब ये सब चीजें इन पर प्रयोग करोगे तो भीतर एक शून्य, एक स्पेस लगातार आपको याद बनी रहेगी। आत्मबोध है, स्वबोध है, स्वबोध से भरे रहोगे, सभी कृत्य करते रहोगे, क्योंकि शून्यता का, जैसे ही निराकारता का आपको अनुभव होगा, उस आकाश का अनुभव होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा आप उसके साथ प्रेम पूर्ण होने लगेंगे। तब बाहर कृत्यों के साथ भी एक हल्की सूरत उसकी रहेगी। तो आत्मबोध से भर करके जीना भी ध्यान है। ये थोड़ा आगे जा कर के घटित होगा। ये सब ध्यान के अलग अलग आयाम हैं। जैसे जैसे आप निराकार से और प्रेम बढ़ाओगे तो ये आयाम घटित होंगे। तो आप चैतन्य हो, होश से भरे हो, वर्तमान में आ जाओगे, या विचारों के प्रति जागे हो तो भी वर्तमान में आ जाओगे, शून्य में आ जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं से प्रेम, और तब क्या होगा, प्रेम पूर्ण होश हो जाएगा। ये भी ध्यान है। आप सदैव स्वयं से प्रेम करेंगे। स्वयं क्या है, और ये स्वयं का प्रेम जो है बड़ा विस्तार लेता है। स्वयं से प्रेम तब होगा जब आप स्वयं के उस गहराई में, यू आर द स्पेस विथ फुल ऑफ कॉन्शसनेस, जब चैतन्य और निराकार को आप भीतर थोड़ा सा जानने लगेंगे तो स्वयं से प्रेम बढ़ेगा। और फिर स्वयं से प्रेम करते हुए सभी कृत्य करेंगे। तो स्वयं से प्रेम भी ध्यान है। हर वक्त एक चेतना का तीर अपने पे रहेगा, अपने प्रति प्रेम।
बाहर है और अपना कहाँ है, अपने का कोई विस्तार, कहीं कम दूरी थोड़ी है। तब ये लगेगा कि अरे ये तो हम स्वयं क्या है। ठीक है मूल है, लेकिन मूल का विस्तार कहाँ तक गया है? मूल का विस्तार वही चेतना की किरण चारों तरफ विचारों में, शरीर में, देह में, सब में आती है। तो सबके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, और प्रेम पूर्ण होते ही वैसे ही एक निर्विचारता घटित हो जाती है। ये सब ये सब आपको कभी कभी घटित हो जाएगा। सब ये ध्यान के आयाम हैं, इनको आप साइमल्टेनियसली साध सकते हैं। और ये साधेंगे जैसे ही निराकार के साथ आप गहराई आएगी। ये सब कभी कभी भी आप जैसे काम करते करते आपको चैतन्य होश अगर जगा रहेगा तो काम में रसमग्नता भी रहेगा, और चैतन्य एक ध्यान घटित हो गया कृत्य के साथ। कृत्य के साथ आप वर्तमान में आ गए हैं, बैठे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं। अब विचार चल रहे हैं, उनके प्रति थोड़ा सा सजग हो जाओ। पहली बात, जैसे सजग होगे विचार बेचारे भग गए, बादल की तरह है ना, जैसे देखोगे। और देखोगे कि इन विचारों को देखते देखते आप वर्तमान में आ जाते हो। कब आप आकाश में कब आप ध्यान लग जाता है खुली आंखों से, वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब ध्यान के आयाम हैं। इन ध्यान के आयामों को ये साइमल्टेनियसली एक साथ ही घटित होंगे बिना प्रज्ञा के। अगर ये ध्यान की ऊर्जा ही केवल ले जाएं और प्रज्ञा समझ ना हो तो बंदर की तरह इसी ऊर्जा को हम कहीं, और राक्षस भी ध्यानी होते थे लेकिन उस ऊर्जा को कहाँ लगा देते थे, इसी ऊर्जा को वो कहीं कहीं लगा दे, ध्यान की ऊर्जा। और समझ ना हो तो इस ऊर्जा को आप कहीं भी उपयोग। तो प्रज्ञा के भी बहुत सारे आयाम हैं। आप साथ साथ उस प्रज्ञा को भी हमें सींचते रहना है, और दोनों का एक संबंध भी है। क्योंकि कह रहे हैं ना, प्रज्ञेन ध्यानम ध्यानेन प्रज्ञा। जैसे जैसे ध्यान करोगे प्रज्ञा भी विकसित होगी आपकी, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे। आगे कल बात करेंगे प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा है कि हमें अच्छाई बुराई का ध्यान हो जाए, क्या खाना पीना है क्या नहीं, हम सत्संग में जिए। बहुत सारे 7-8 आयाम 10 आयाम हैं, इन पर भी हम लोग काम साथ साथ करेंगे कि प्रज्ञा भी हमारी समझ भी विकसित हो, और ध्यान को भी अच्छी तरह से समझें कि हम अलग अलग आयाम में हैं, तो ये सब एक ही साथ जुड़े हुए हैं ध्यान के। तो ध्यान के ऊपर आज थोड़ी सी बात की। कल हम लोग कल परसों प्रज्ञा पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। करीब 8, 9, 10 आयाम है प्रज्ञा, कहाँ कहाँ और गहरी किन किन पर हमें समझ बढ़ानी है। अच्छाई बुराई का ध्यान रखेंगे ना, नहीं तो क्या करोगे, प्रज्ञा आपको समझ नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो खूब ध्यान करते रहो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये अगर आपको समझ नहीं विकसित होगी तो ध्यान फिर वहीं गड्ढे में गिर जाएगा। आप खूब ध्यान कर रहे हो, क्रोध आया, गुस्सा आया, किसी को उलझल बोल दिए, तो क्या होगा, फिर ध्यान वहीं आ जाएगा, गहराई नहीं आएगी। प्रज्ञा की बात हम कल करेंगे। तो कल और परसों 2 दिन। हाँ, यस जी जी। स्वामी जी, जो अपन कहते हैं स्काई और स्पेस, ये एक ही है या थोड़ा फर्क है दोनों में? समय एक और तो हाँ नहीं, स्काई आकाश, और स्थान ये स्पेस जो कहते हैं, हाँ 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 हाँ। स्पेस और आकाश, स्काई। ध्यान के लेखे आकाश और स्पेस ऐसे जो देख रहे हो, आकाश ये स्काई जो भाषा है वो ध्यान की भाषा नहीं है। ध्यान के स्काई जो इंग्लिश भाषा है, सीधे आकाश देख रहे हो जिसमें तारामंडल है, लेकिन भीतर का जो आकाश है वो आकाश 3 डायमेंशनल है। जब आप शून्य को देख रहे हो, निराकार को देखते हो ना, लगातार देखते 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 जब उसमें गहराई आने लगती है। अभी देखो ना, पानी को जाकर के देखो सागर में, थोड़ी देर देखोगे तो सतह दिखेगी, लेकिन अगर उस सागर को निहारते रहो तो अंदर भी देखो मछलियां भी दिखाई देती हैं।
आपको भीतर वो सब चीजें चमकने लगती हैं। तो इसी निराकार को जब हम देखते रहेंगे लगातार, तो वो डायमेंशन उसका चेंज होता है, 3D हो जाता है, उसमें गहराई भी आ जाती है। ऐसे निराकार तो एक पर्दे की तरह दिखाई देता है, बट इस निराकार को देखते रहो तो देखो हल्का हल्का प्रकाश भी और नाद सुनाई देता है, और उसमें बहुत सारे फिर उसी में खजाने भी हैं, सारे जो अनुभव हैं उसी में स्पेस में ही होते हैं। तो जब वो गहराई आ जाए तो आकाश हो जाता है, वो आकाश हो जाता है। और ये निराकार है। जो स्काई है वो तो सिंपल जो भाषा है जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो स्पेस और स्काई ऐसे इंग्लिश में अगर समझो तो यही है, लेकिन स्पेस ध्यान की भाषा में वो है वो आकाश। और आकाश जो अंतर है वही बाहर भी है। तो ये आकाश दो ढंगों से है, ये बहिर आकाश है और अंतर आकाश है। ये बहिर आकाश भी आप इसी अंतर आकाश की तरह देख पाओगे किसी दिन, जब सहज समाधि में करोगे। ये कभी किसी दिन बंद आंखों से खूब अंधेरा कर लेना और खुली आंखों से देखोगे, तो अगर खुली आंखों से पूरा अंधेरा कर लो और देखते रहो उस आकाश को, तो खुली आंखों से वही देख पाते हो जो भीतर देखते हो। ये थोड़ा सा घटना घटेगी जब यही नाद, यही प्रकाश अंतर आकाश का गहराएगा। तो बाहर और भीतर वही आकाश है। इस आकाश की बात नहीं है जिसमें चांद तारे हैं, स्काई है। वो उस आकाश में चांद तारे प्रकाश है तो चांद तारे नहीं है ऐसे है, नाद है, सुगंध है, चैतन्य है, ये सब है। वो स्पेस है, और वो स्पेस बाहर के स्पेस की तरह ही है। और बाहर का स्पेस जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वैसा नहीं। वो स्पेस जो भीतर पहले आपको अनुभव होगा, तब वो बाहर भी आप इस तरह का स्पेस देख पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, चांद तारों की तरह नहीं। वो भीतर आप जैसा देखते हैं वैसा बाहर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ चंद्रमा दिखेगा। अभी तो जो स्काई है उसमें आप देखते हैं आकाश, तो चंद्रमा भी, तारे भी मंडल हैं, गैलेक्सी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भीतर का आकाश बिल्कुल ऐसे समझो कि मिक्स है। वो अंधेरा, दूधिया, सिल्वर और नीला, ये सब मिक्स है, मिक्स है थोड़ा सा। वो भीतर आप देख ही रहे हो ना, भीतर जैसे जैसे देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें अंधेरा, दूधिया, मिक्स है। मिक्स पूरा अंधेरा भी नहीं है, उसमें थोड़ा मिल्की मिल्की व्हाइटिश भी है, हल्का हल्का ब्लूइश भी है, आसमानी भी है। तो उस तरह का आकाश है, उसी को स्पेस कह रहे हैं। और वो स्पेस चैतन्य से, इसी में सारे जो डायमेंशन है आत्मा के, आत्मा अपने में इस तरह से है, उसके डायमेंशन इसी में है। जी अमृतो जी आई राइट। तो हम लोग आज उसी ध्यान को फिर से करेंगे, नाद ब्रह्म ध्यान। नाद ब्रह्म ध्यान को आज करेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं नृत्य के माध्यम से, थोड़ा सा नृत्य के माध्यम से ऊर्जा को जगा लेते हैं, और फिर बैठ करके करीब 15 मिनट हम गुंजार करेंगे। गुंजार करेंगे और 4-4 मिनट का है। इस तरह से कुलदीप जी, आपको नाद ब्रह्म का वो सारे आयाम याद है ना? तो पहले चरण में 4 मिनट इस तरह से हथेलियां आकाशोन्मुख रहेंगी और धीरे धीरे फैलाएंगे। साथ ही ये भाव करेंगे कि मेरा विस्तार, मैं फैलता जा रहा हूँ, ऊर्जा मेरे से फैल करके पूरे अस्तित्व में फैल रही है। और धीरे धीरे इसको, भाव बड़ा मूल्यवान है ऊर्जा को फैल जाने का। और 4 मिनट ऊर्जा को रिसीव करने का। हथेलियां अधोन्मुख हो जाएंगी और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें इस तरह से करते थे, इसमें वापस जैसे अस्तित्व से ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं। और ये गति धीरे धीरे होगी। और फिर बाद में इन दोनों को
छोड़ देंगे और फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो ये विधियां हैं, थोड़ा सा हम लोगों को समसामयिक रहना होगा, इसलिए कि ओशो जब ये विधियां बना रहे थे तो वो करीब 50 मिनट की, एक घंटे की है, लेकिन अंतिम जो है वो ध्यान है। जैसे जैसे हमें ध्यान का रस मिलने लगा, ध्यान को हम समझने लगे, तो ध्यान वाले पोर्शन को हमें बढ़ा देना है, एक्सपेंड करना है। और विधियां थोड़ा सा उस ध्यान की भूमिका के लिए है, तो शार्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब उस हिसाब से नहीं, क्योंकि जब वो सो बताए थे तब ओंकार का किसी को ध्यान नहीं था, नाद का किसी को पता नहीं था। 2-4 लोगों को जिनको पता था, ज़्यादा उसको डिस्क्लोज भी नहीं किए थे वो सो। अभी हम लोगों को सब पता है, तो बट इसलिए इसे कर रहे हैं ताकि उसकी गहराई और अच्छी हो जाए। तो आइए थोड़ा सा शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान कर लेते हैं, खड़े होकर के थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं, फिर बैठ करके इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जाओ गिरजा या
सब बचकाने। ओशो का खेल निराला, कोई ये क्या जाने, कोई ये क्या जाने। घट भीतर नाम खजाना, रह जाता बंदा अनजाना। घट भीतर नाम खजाना, रह जाता बंदा अनजाना। ओशो धारा में जाते, ओशो धारा में जाते, ओशो के दीवाने। ओशो का खेल निराला, कोई ये क्या जाने, कोई ये क्या जाने। ओशो शो 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 शो, ओशो शो 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 प्यारे ओशो। बैठ जाएं। चाहे तो प्रकाश बुझा दें, पहले से अंधेरा कर लें। आई फोल्ड लगा लें, एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी। अभी 15 मिनट हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ये गुंजार इतनी जोर से करें कि ताकि आपको भी सुनाई दे, आसपास भी जो लोग हों उनको भी सुनाई दे। गुंजार प्रेम से, और ये गूंज एक भावपूर्ण कि ये गूंज पूरे रोम रोम को स्वस्थ कर रही है, गूंज पूरे रोए रोए में फैल रही है, शरीर का रोआ रोआ गुंजारित हो जाए।
गुंजार बंद कर दें। अगला प्रयोग, दोनों हथेलियों को आकाशोन्मुख करते हुए नाभि के पास सटा के रखें और धीरे धीरे भीतर से बाहर की ओर धीरे धीरे ले जाते हुए वर्तुल बनाएं। साथ ही भाव करें कि ऊर्जा हमसे बाहर अस्तित्व की ऊर्जा से मिल रही है। फैल जाने का भाव। आपकी ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से मिल रही है।
हथेलियां अधोन्मुख कर ले। अब बाहर से भीतर की तरफ धीरे धीरे ले आए और भाव करें कि अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। Receive the energy of existence. चारों तरफ से अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। महाकाश और घटाकाश एक हो रहे हैं। सागर की तरफ नहीं चल रही है, सागर भी बूंद की तरफ, बूंद से मिलने को आतुर। नदियाँ सागर एक हुए हैं। आप ऐसा भी कहें कि सागर नदियाँ एक हुए। अब सारी क्रियाएं छोड़ दें, अपने ईयर प्लग लगा लें, धीरे से शवासन में चले जाएं और रिलैक्स। घटाकाश और महाकाश दोनों एक ही है। बीच की दीवार गल गई। महाकाश, विराट आकाश।
स्पेस। बाहर से भीतर की तरफ चेतना मुड़ गई। इस आकाश में अनहद के स्वर सुनाई देने लगे। ओंकार की गूंज। और ये गूंज पूरे आकाश में फैल रही है। ये ओंकार की गूंज चैतन्य से, प्रकाश से भरपूर है। नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ ये आकाश। आकार तो मिट गया, विराट आकाश। You are the space. इसी आकाश में नाद भी है, नूर भी है, चैतन्य से ओतप्रोत गंध है, खुमारी है, आनंद है। अब इसी आकाश से अपनी प्रीति जोड़ लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतरते जाएं, लीन हो जाएं, समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।